Hello Smarties, welcome back to SC Educators NCERT Class 10 Mathematics Chapter 7 that is Coordinate Geometry। इसका वन शॉट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है। मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप वो देख लो तो कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए। अब हम देखेंगे PYQs दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैप्टर में से किस तरह के पूछे गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, द लाइन AB intersects x axis at A and y axis at B. The point 2, 3 lies on AB such that AP is to PB is 3, 1. Find the coordinates of A and B. Now this is very easy question but थोड़ा लॉजिक हमको समझना है। अगर मैं एक ग्राफ की बात करूं तो A जो है वो हमारा x एक्सिस पे लाई करता है, यानी कहीं ना कहीं मान लेता हूं यहाँ A लाई करता है और यहाँ B लाई करता है, और दोनों को ज्वाइन करने पर एक ये लाइन सेगमेंट बन रहा है जिसमें बीच में एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं 2, 3, और यहां पर जो AP अपॉन PB का रेशियो है वो कितना है 3:1। वैसे समझ जाओ यहां पर थोड़ा सा ये पॉइंट और उधर होता, रेशियो तक हमको यहां पर दिया हुआ है। मुद्दे की बात ये है कि हमको A और B के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने, तो ध्यान से समझना यहां पर सबसे बड़ी गड़बड़ ये होगी बच्चों से, A जो है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या x, 0, क्योंकि A पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे, B जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, y, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट पे। अब सीधा सीधा अगर मैं बात करूं सेक्शन फॉर्मूला की, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है हमको, px, y इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। इसका x कोऑर्डिनेट ये बना m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें ये जो P के कोऑर्डिनेट्स है वो कहीं ना कहीं हमको दिए हुए थे, क्या दिए थे 2, 3, और यहां पर वैल्यूज पुट करूं। m1 क्या है हमारा, ये m1 m2 का रेशियो है, ध्यान से समझना, उल्टा मत ले लेना, m1 m2, सो 3 x2 क्या है इसके कोऑर्डिनेट जो कि क्या है हमारा y, प्लस m2 मींस 1, x1 अच्छा x2 हमारा 0 था, y नहीं है 0 है, यहां पे 0 है, और m2 दैट इज 1, x1 दैट इज x होल अपॉन m1 प्लस m2 दैट मींस 3 प्लस 1। ठीक ऐसे ही m1 y2 हमारा y है, m2 1, y1 हमारा 0 है, होल अपॉन 3 प्लस 1। अब कहीं ना कहीं ये x कोऑर्डिनेट और ये पूरा x कोऑर्डिनेट मैं आपस में इक्वेट कर सकता हूं, ये दिमाग में आना ही चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज को समझना, और इसके बाद इसके बेसिस पर बस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट ऑन करनी है। सो 2 इक्वल टू 3 इंटू एनीथिंग, 3 इंटू 0 इज 0 डेफिनेटली, प्लस 1 इंटू x इज x होल अपॉन 3 प्लस 1 इज 4। और वैसे ही y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करूं, 3 इक्वल टू 3y प्लस 0 होल अपॉन 4। अब ये 4 इंटू 2 इज 8 इक्वल टू 0 प्लस x इज x, सो x की वैल्यू मिल गई हमको 8। वैसे ही 4 इंटू 3 इज 12 इक्वल टू 3y, सो y की वैल्यू कितनी मिली हमें 4, सो इस तरीके से y भी मिल गया। अब ध्यान से समझते हैं हमको ढूंढना क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B। सो A के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे, x, 0 था, x की वैल्यू कितनी आई 8, सो 8, 0। वैसे ही हमारे B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, y था, यानी 0, 4। इस तरीके से हम हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, आई होप समझ में आया होगा। एक बार भले वीडियो को पीछे जाके वापस देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो इन विच दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है ना, ये एक बीच में एक पॉइंट है, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो, A एक पॉइंट है, B एक पॉइंट है, जिसमें बीच में एक पॉइंट है P जो कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है यहां पे। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या हुए हमारे, ये जो दो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स है, यानी 1, 2, B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 2, 3, और यहां P के कोऑर्डिनेट्स है 8/5, y। ठीक है, हमको ढूंढना क्या है यहां पर, ऑल्सो द वैल्यू ऑफ y, दोनों चीजें हमको ढूंढनी है, एक तो रेशियो भी ढूंढना है, तो अगेन सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। सेक्शन फॉर्मूला अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, सीधा वैल्यू पुट ऑन करते हैं, 8/5, y इक्वल टू m1 x2 मीन्स 2 प्लस m2 x1 दैट मीन्स 1 अपॉन m1 प्लस m2।
m1 y2, y2 कितना है अपना 3 प्लस m2 y1 दैट इज 2 होल अपॉन m1 प्लस m2। अब ध्यान से समझना, यहां पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है हमारे पास या y कोऑर्डिनेट की, क्लियरली दिख रहा है x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, तो x कोऑर्डिनेट आपस में हम इक्वेट कर देंगे। सो 8/5 विल बी इक्वल टू 2m1 प्लस m2 होल अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये उधर चला जाएगा तो 8 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो 8m1 प्लस 8m2 इक्वल टू 5 इधर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 10m1 प्लस 5m2। अब यहां m1 एक तरफ, m2 एक तरफ। अब ध्यान देने वाली बात यह है, m1 दोनों में से बड़ा कहां है, राइट साइड, तो इस m1 को इस साइड भेजूंगा और m2 को उस साइड, यानी 8m2 जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है माइनस 5m2 और इधर 10m1 जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है माइनस 8m1 जो शिफ्ट हुआ है। सो ये कितना बन जाएगा 3m2 और ये कितना मिल जाएगा हमको 2m1। अब m2 को नीचे भेजूंगा और 2 को उधर नीचे भेजूंगा, सो 2/3 इज m1/m2। सो रेशियो क्या मिला हमको 3/2। 3:2 का हमको रेशियो मिला, लेकिन क्या सिर्फ रेशियो ढूंढना था, नहीं, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू भी ढूंढनी है, यानी y इक्वल टू यहां पर इक्वेट करना है, ठीक है, ये इक्वेट करना है, तो y इक्वल टू क्या होगा हमारा 3m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां पर 3m1 कितना है अपना 3, 2m2 कितना है 2 होल अपॉन 3 प्लस 2। अब ये 3 इंटू 3 इज 9 प्लस 4 होल अपॉन 5, कितना हो गया ये हमारा 13/5। तो अब पॉइंट ऑफ वैल्यू ऑफ y कितना हो गया हमारा एक तरीके से 13/5। तो ऐसे हमको इसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स, ये सब हमको पॉइंट्स दिए हुए हैं, PQRS हमारे मिड पॉइंट्स है AB, BC, CD और DA के। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्या करना है, देखो ABCD एक रेक्टेंगल है, अब इनके मिड पॉइंट्स का नाम क्या है यहां पर, फॉर्म बाय द पॉइंट्स PQRS। सो PQRS इनका आपस में जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करती है, ये हमको प्रूव करना है। तो बेसिकली शो दैट द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो मिड पॉइंट यहां पर हमको मिलने वाले हैं वो कॉमन होगा, हमको बेसिकली ये चीज बतानी है। तो बहुत आसान है, देखो PQRS। अब PQRS के अपने आप में कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो देखो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ध्यान से समझना। P A और B का मिड पॉइंट है, सो AB के बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, यानी थोड़ा सा मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में जरूर करूंगा बट समझने की कोशिश करना। P जो होगा वो क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी -1 प्लस 6 अपॉन 2। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, Q है हमारा BC का मिड पॉइंट, सो इन दोनों के बीच में यानी -1 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा 6 प्लस 6 अपॉन 2। R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, R होगा हमारा C और D का मिड पॉइंट, यानी 3 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा 6 प्लस -1 अपॉन 2। और S के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, S होगा हमारा A और D का मिड पॉइंट, यानी -1 प्लस 3 अपॉन 2 -1 प्लस -1 अपॉन 2। अब देखो P के हमारे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे क्या, सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। -1 प्लस माइनस माइनस होता है, -1 -2 अपॉन 2 कितना होता है हमारा -1 -1 प्लस 6 होता है 5, सो ये होगा हमारा 5 अपॉन 2। वैसे ही Q के कोऑर्डिनेट्स हमको क्या मिलेंगे, -1 प्लस 3 होता है 2, 2 अपॉन 2 होता है 1, 6 प्लस 6 12, 12 अपॉन 2 इज 6। ये Q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। वैसे ही R के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे हमको, 3 प्लस 3 6, 6 अपॉन 2 इज 3,
6 प्लस माइनस माइनस होता है, सो 6 माइनस 1 के कितना होगा 5, सो 5/2। s के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -1 + 3 इज 2, 2/2 इज 1, और -1 -1 -2/2 -1। चारों के ही कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब करना क्या है, ध्यान से समझना, हमको प्रूव करना है ये PR और SQ जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो डायगोनल्स है PR और SQ एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो PR का कोऑर्डिनेट है वही अगर PR के मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वही अगर SQ के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया तो हमारा ये जो प्रूफ है वो हो जाएगा। यानी मिड पॉइंट ऑफ PR क्या बनेगा, PR का मिड पॉइंट क्या होगा, P और R का -1 + 3/2, 5/2 + 5/2/2, ठीक है। सो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 + 3 कितना होता है 4, 4/2 इज 2, और ये 10/2 5/2 आता है यहाँ पे। ये हमको मिले PR का, ये मिला PR का मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट ऑफ SQ क्या होगा, S और Q के मिड पॉइंट यानी ये दोनों, सो 1 + 1/2, 6 + -1/2, 1 + 1 होता है 2, 2/2 कितना होता है हमारा यहाँ पे 1, और ये होता है 5/2, यहां पर 1 आएगा वैल्यू, ठीक है, क्योंकि -1 + 3 होता है 2, 2/2 इज 1। सो देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमको, मिड पॉइंट ऑफ PR क्या मिला 1, 5/2, मिड पॉइंट ऑफ SQ क्या मिला 1, 5/2। तो दोनों के ही अगर मिड पॉइंट सेम है तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर PR एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर। देखो बेसिकली हमने किया क्या, ये चारों के ही कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लिए। इन चारों के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के बाद इनके डायगोनल का मिड, इन डायगोनल्स मींस ये ऑपोजिट साइड्स, इनको ज्वाइन करने वाली ऑपोजिट एंगल्स, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट ढूंढा हमने, और दोनों का ही मिड पॉइंट सेम है तो कह सकते हैं बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A इफ द सर्कल पासेस थ्रू। यानी सर्कल का सेंटर पॉइंट दिया हुआ है और दो अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं जिससे ये सर्कल पास हो रहा है। वो दो अलग अलग पॉइंट क्या है हमारे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A इफ द सर्कल पासेस थ्रू। अच्छा, एक ही पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज 11, -9, और सेंटर जो है वो है हमारा 2A, A-7, ठीक है। और दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं रेडियस होता है, तो मैं यहां O मान लेता हूं, इसे A मान लेता हूं। तो गिवन एक तरीके से हमको क्या है, OA = 5√2। अब OA क्या हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। सो यहां पर मैं पहले ही OA² को क्या लिख सकता हूं, इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर क्या होता है 50, 5 का स्क्वायर इज 25, √2 का स्क्वायर इज 2, सो 25 × 2 इज 50। अब OA के बीच में अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, सो x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 -9, सो +9, y1 - y2 होल स्क्वायर = 50। इधर ये A - B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी तो ये बनेगा A² - 2 to the 4 × 11 is 44A + 121। और इधर ध्यान से समझना ये A+2 बन जाएगा क्योंकि -7 + 9 is +2। सो उसमें भी अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊं तो A² + 4A + 4 = 50। अब यहां 4A² और A² मिला के बन जाएगा 5A² -44A + 4A -40A। 121 + 4 is 125 -50। -50 कहां से आया, ये जो था इसे हम लेफ्ट साइड ले गए। सो ये सिंप्लीफाई होने के बाद क्या बनेगा 5A² - 40A, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 75। सो यहां तक तो हमारा फंडा क्लियर है। 5 कॉमन निकाल सकता हूं, कॉमन निकालने पर हमारा यहां पर ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या बनेगा, 5 1 ज़ा 25, 5 ज़ा, सो कुछ ऐसा यहां पर ये बन गया। सो 5 3 ज़ा 15 होता है, हमको पता है। सो A² -5A -3A + 15 = 0। सो A
a कॉमन लूं तो a माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लूं तो a माइनस 5। सो कहीं ना कहीं फैक्टराइज करने पर a की मुझे दो वैल्यूज मिलती है, दैट इज एक a की वैल्यू मिलती है 5 और एक a की वैल्यू मिलती है 3। और क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज है, इट इज पॉसिबल, दोनों को ही हम कंसिडर करेंगे। हमको बोला गया था फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, इसीलिए वैल्यूज बोला भी है। सो दो वैल्यू आएगी a की और कुछ इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट, शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल का एक तरीके से वर्टाइसेस है, ये पॉइंट्स है, ये हमें शो करना है। मान लेता हूं ये a है, ये b है और ये c है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी ढूंढूंगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर ही ढूंढ लेता हूं, या चलो पहले सिर्फ ए बी ढूंढते, डिस्टेंसेस भी हम दो इक्वल आने चाहिए, वो भी देखना है हमको। सो ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 माइनस माइनस 2, 7 प्लस 2। कभी भी अगर कोई टर्म नेगेटिव होना तो उसको पहले मत कंसिडर करना। वैसे भी मैंने पिछले वन शॉट वीडियो में भी बताया था, डिस्टेंस फॉर्मूला कभी भी लगाना है तो x1 माइनस x2 ही करना पड़ेगा या x2 माइनस x1 ही करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों में से आप कोई भी जो कन्वीनियंट हो वो यूज कर सकते हो। सो यहां मैं फर्स्ट टर्म को पहले कंसिडर कर रहा हूं जो कि पॉजिटिव है, होल स्क्वायर प्लस, इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा साइन का, सो 10 माइनस 5 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर 20, अच्छा ये पूरा रूट में, सो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर दैट इज 25, ये भी 5 का स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसका मैंने डायरेक्ट टिप दी हुई है, इसे हम डायरेक्टली 5√2 लिख सकते हैं, या याद भी रखना आप, बहुत आसान तरीका है। 7 प्लस 2 9 होते हैं। यहां हो जाएगा, यहां होगा 10 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब 7 प्लस 2 इज 9, 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 81 प्लस ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 प्लस 81, सो ये हो जाएगा हमारा 106 का रूट। 81 प्लस 20 इज 101 प्लस 5 106 होता है। वैसे ही हम बीसी का भी डिस्टेंस ढूंढ लेंगे, अंडर रूट बीसी के बीच में यानी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, सो 3 माइनस माइनस 2 इज 3 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस माइनस 4, सो 5 प्लस 4 बनेगा ये। तो इसका भी ध्यान से देखा जाए तो ये 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर है कहीं ना कहीं, तो इसको भी मैं डायरेक्ट रूट 106 लिख सकता हूं। अब AC का वैल्यू, AC कितना है हमारा ये, सो 7 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस माइनस 4 इज 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब 7 माइनस 3 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर इज 16 और 10 प्लस 4 इज 14, 14 का स्क्वायर इज 196। सो ये दोनों मिला के हमको कितने देंगे, एक तरीके से 200 प्लस 16 इज 216, उसमें 4 कम, सो 212 हमको मिलता है। अब ध्यान से समझना, देखा जाए तो दो साइड्स इक्वल है तो मैं कह सकता हूं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से समझना, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, राइट भी बोला है, राइट मतलब यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगना चाहिए, दैट मींस ए बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर यहां पर क्या होगा हमारा, इस चीज का स्क्वायर, क्योंकि ये सिर्फ ए बी है, इसका स्क्वायर लिखूं तो ये क्या बनता है 106 प्लस इसका वैल्यू 106, सो ये दोनों मिला के 212 देते हैं। सो देखो LHS RHS हमारा इक्वल आया, देयरफॉर these points form isosceles right angle triangle, isosceles right angle triangle। इस तरीके से हम करते हैं, 2020 में ये पूछा भी गया है। Next, the line segment joining the point AB is trisected at the point Q, P and Q such that P is nearer to A। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे AB लाइन सेगमेंट के
तीन इक्वल सेक्शंस बन रहे हैं जिसमें P एक पॉइंट है और Q एक पॉइंट है। अब आगे क्या दिया हुआ है, इफ अच्छा A और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, दैट इज 2,1 और B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 5, -8। इफ P ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन गिवन बाय दिस, यानी एक और लाइन है, ठीक है, जिसका एक इक्वेशन है। मान लेता हूं ये एक लाइन है जिसका ये इक्वेशन है और उस पे भी एक तरीके से P लाई कर रहा है, इस AB लाइन पे भी और इस लाइन पे भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो पहले तो P के कोऑर्डिनेट्स हम ढूंढ लेते हैं, वो बड़ा आसान है हमारा। सेक्शन फॉर्मूला लगता है। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाते वक्त रेशियो क्या लेंगे हम, P के पहले एक पार्ट है तो P के बाद दो पार्ट है, सो 1:2 का हमारा रेशियो होगा। सो M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1। अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 5 प्लस 4 इज 9/3 और यहां पे -8 प्लस 2 इज -6/3। सो कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमको यहां पर 3, -2। ये तो मिले P के कोऑर्डिनेट्स, ये खत्म नहीं हुआ। अब हमको K की वैल्यू ढूंढनी है। अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन पे भी लाई करता है तो मैं कहीं ना कहीं ये x और y की वैल्यू ये दोनों ले सकता हूं और मैं यहां पर पुट कर सकता हूं। सो 2x - y प्लस k इक्वल टू 0। ये याद रखना कि अगर ये P पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करता है, इस लाइन पे भी लाई करता है, तो ये P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस लाइन के लिए भी है जिसकी इक्वेशन कुछ ऐसी दी हुई थी। सो यहाँ पे 2 × 3 माइनस y की वैल्यू कितनी है -2 प्लस k इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा 6 प्लस 2 प्लस k इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू हमारी आती है 6 प्लस 2 इज 8, उधर गया तो -8। सो k हमारा क्या निकल के आया -8। कुछ इस तरीके से हम करते हैं। ये दिल्ली बेस्ड क्वेश्चन पेपर में 2019 में पूछा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मस्त। आई होप समझ में आया होगा, एक बार वापस जरूर देखना। नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। बहुत इजी, एक पॉइंट है जो दो अलग अलग पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। P मान लेता हूं, जो A से जितना दूर है उतना ही B से दूर है। एक चीज दिमाग में बैठा लेना, इक्विडिस्टेंट का क्वेश्चन आए तो फिक्स है डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगेगा। सो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स जो कि x एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0, y कोऑर्डिनेट 0 होगा हमारा x एक्सिस पे। A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमको 2, -2। B के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं -4, 2। अब सिंपली हम इक्विडिस्टेंट है, दैट मींस PA इक्वल टू PB। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। क्यों स्क्वायरिंग किया, ताकि डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाऊं तो बिना स्क्वायर रूट के लगाऊं। अब PA के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 इज 0 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू PB के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला x + 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे लग जाएगा हमारा a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a स्क्वायर - 4x + 4 प्लस 0 + 2 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4। इधर भी आइडेंटिटी x स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पे 2ab तो 8x प्लस 16, 0 - 2 इज -2, -2 का स्क्वायर इज 4। सो ये 4 कट गया, x स्क्वायर और x स्क्वायर भी कट गया। नंबर्स एक तरफ लेते हैं, वेरिएबल एक तरफ लेते हैं। सो 8x को अगर मैं इस साइड ले आऊं सो -4x -8x। नंबर इधर ऑलरेडी 16 एग्जिस्ट करता है और 4 को इस साइड ले आऊं तो -4। ये कितना बन जाएगा -12x, ये बन जाएगा 12। सो x की वैल्यू कहीं ना कहीं आएगी 12/-12। 12 कट गया, माइनस का साइन ऊपर चला गया, सो -1। सो x की वैल्यू क्या आई हमारी -1। तो पॉइंट ढूंढना था, देयरफॉर पॉइंट विल बी -1, 0, क्योंकि x एक्सिस पे था तो y कोऑर्डिनेट 0। इस तरीके से हम फाइनली रिप्रेजेंट करते हैं और वैल्यू पुट ऑन करते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द टाइप ऑफ ट्राइंगल ABC फॉर्म्ड whose vertices are this and this। वेरी सिंपल, ये आप मेरे को बताओगे कौन सा ट्राइंगल है।
कौन सा ट्राइंगल है, कैसे, ए बी ढूंढो, बी सी ढूंढो, ए सी ढूंढो, ये तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, उसके बेसिस पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल है। स्केलिन क्या होता है, तीनों का आपस में कोई वैल्यू इक्वल नहीं होना, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, तो स्केलिन भी हो सकता है। सो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा ट्राइंगल है ये। नेक्स्ट, points this and this lie on circle with center O, find the values of y, hence find the radius of the circle। वेरी इजी। देखो दो पॉइंट है, अब बहुत बच्चे ना कई बार क्या गलती करते हैं यहाँ पर, इसके बीच में O मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, lie on the circle and lie on the diametric ends of the circle या lie on the diameter end points of diameter of a circle, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। डायामीटर दिया होता तो स्ट्रेट लाइन होता, ओ मिड पॉइंट होता, लेकिन दो पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो वो यहां और यहां भी तो लाई कर सकते हैं, यानी ये ओ ए और ये ओ बी आपस में इक्वल होगा। कभी भी लाई ऑन अ सर्कल वाला क्वेश्चन आए तो समझ जाना इनडायरेक्टली दिस क्वेश्चन इज इक्विडिस्टेंट वाला। इक्विडिस्टेंट वाला लॉजिक लगता है यहां पर, ये O है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, सो इसमें OA इक्वल टू OB, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब लगाऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला बिना स्क्वायर रूट के। O के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे, 2, -3y, 2, -3y, और A के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -1, y, B के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 5, 7। सो अब OA मतलब इन दोनों के बीच में, सो 2 - -1 is 2 + 1 का स्क्वायर प्लस y - 3y, y - -3y is y + 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू, OB के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, सो 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 7 - -3y is 7 + 3y होल स्क्वायर। यहां पे ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज 9, ये बन जाएगा 4y का स्क्वायर इज 16y स्क्वायर, यहां पर 3 का स्क्वायर इज 9, प्लस इधर लगेगी आइडेंटिटी, दैट इज 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 2ab, 2 × 7 × 3, so 7 3 21, 21 × 2 is 42y प्लस 9y स्क्वायर। सब कुछ लेफ्ट साइड ले आते हैं। अब इसमें यहाँ पे 9 और 9 तो कट ही जाएगा, सब कुछ लेफ्ट साइड अगर ले आए तो 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 42y एंड माइनस 49 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बन जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा 7y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49, यहां पर 7 कॉमन निकल रहा है तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। यहां करना पड़ेगा हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सो स्प्लिटिंग कैसी होगी, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस y, कुछ ऐसा बनेगा, y कॉमन निकला सो y माइनस 7 प्लस 1 कॉमन, सो यहां कहीं ना कहीं y की एक वैल्यू आएगी 7 और एक वैल्यू आएगी -1। सो इस तरीके से हम y की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करते हैं। आई होप समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ऐसे कुछ हम करते हैं। अब खत्म नहीं हुआ है, यहां पर हमें पूछा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये तो सिर्फ y मिला है, रेडियस हमारा क्या होगा बेसिकली, OA की वैल्यू, OA की वैल्यू मतलब अंडर रूट ये 2 + 1 होल स्क्वायर तो था ही हमारा, प्लस y की वैल्यू एक बार हम 7 कंसिडर करके चलते हैं, सो 7 प्लस 7 × 3 is 21 होल स्क्वायर, सो यहां पे ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया हमारा 28 का स्क्वायर होगा, ये 28 का स्क्वायर, सो ये कितना बन जाएगा हमारा, 28 का स्क्वायर इज 900 माइनस 2 × 30 माइनस 2, सो 2 2 4 4 3 12, सो 120 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, सो ये हो गया हमारा 784, सो 784 प्लस 9 कितना आएगा यहाँ पर, 9 4 13 एक कैरी, सो 9 8 17 18 8 एक कैरी, सो 883 हमारा यहाँ पे 78, यहाँ पे कुछ गड़बड़ की हमने, 783 अच्छा सॉरी, यहां पर वैल्यू सीधी सीधी बात है, 794 में एक कम, सो 790
3 का रूट, ये हमारा रेडियस आता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट ऐसा ही आएगा। अब आप चाहो तो OB की वैल्यू भी ढूंढ सकते हो, OB से भी, तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन हाँ, OA से 2 बार हमको रेडियस ढूंढना पड़ेगा। सो एक और वैल्यू क्या हो सकती है हमारी यहाँ पे, ये तो हो जाएगा 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 ही होगा। 9 प्लस यहाँ पर -1 माइनस ये +3 हो जाएगा ना, -1 इंटू -3 इज +3, सो 3 माइनस -1 इज 3 + 1 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, सो 9 और 16 कितना आ जाएगा 25, 25 का रूट इज 5 यूनिट्स। सो यहाँ पे 2 अलग अलग, क्योंकि y की पॉसिबिलिटीज है इसीलिए यहाँ पर रेडियस भी 2 अलग अलग हमको देखने को मिलेंगे, या तो इतना या तो फिर इतना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the points this and this. Also find the point of intersection. रेशियो हमको ढूंढना है जिसमें ये है y-axis पे तो 0, y, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। अब m1 हमको रेशियो दिया नहीं, रेशियो ही ढूंढना है। सो m1 x2 इज -2 प्लस m2 x1 दैट इज 6 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे ही m1 y2 विच इज -7 प्लस m2 y1 विच इज -4 अपॉन m1 प्लस m2। यहां पर इक्वेट कर लेंगे हम 0 को इसके साथ, x कोऑर्डिनेट के साथ। सो -2 m1 प्लस 6 m2 होल अपॉन m1 प्लस m2। ये m1 m2 जो है, m1 प्लस m2 उधर चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बनेगा। सो 0 इक्वल टू -2 m1 प्लस 6 m2। -2 m1 उधर गया तो 2 m1 इक्वल टू 6 m2। सो m1 अपॉन m2 विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 2। कट करके हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रेशियो क्या मिला, 3:1। यहां खत्म नहीं हुआ, ये तो रेशियो मिला, हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी ढूंढना था, यानी y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। y विल बी, m1 की वैल्यू हमने कितनी ढूंढी 3, सो 3 इंटू -7 इज -21। m2 ढूंढा है 1 इंटू -4 इज -4 अपॉन 3 + 1, ये हो जाएगा -25/4। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0, -25/4। सो इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हो। मैंने बहुत फास्ट किया है, विथ प्रैक्टिस आप भी इतना एलिजिबल हो जाओगे, आई एम श्योर। आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द, देखो इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन है। P एक पॉइंट है जो y एक्सिस पे है तो 0, y, वो 2 अलग अलग पॉइंट से इक्वल दूरी पे है। एक A जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5, -2, एक B जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3, 2। तो सेम लॉजिक आप लगाओगे, यानी आप PA² इक्वल टू PB², सेम फंडा आपको लगाना है और इसे यूज करके आपको y की वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, जैसे 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस y -2 तो y + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 - -3 0 + 3 होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर। सो ये बनेगा 25 प्लस y² प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 9 प्लस y² माइनस 2 2 = 4, सो 4y प्लस 4। सो यहाँ +4 + 4 कैंसल्स आउट, y² कैंसल्स आउट। सो क्या बचता है हमारे पास, ये 25 को इस साइड भेज देते हैं, -4y उधर जाके ऐड हो जाएगा, सो +4y बनेगा। और इधर ये बनेगा 9 - 25, दैट मीन्स दिस इज 8y इक्वल टू -16। सो y की वैल्यू निकल के आती है -2। तो पॉइंट क्या होगा हमारा 0, -2। कुछ इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। देखो कितना स्पीड अप, कितना फटाफट हो सकता है, विथ प्रैक्टिस डेफिनेटली आप भी आराम से ऐसे कर पाओगे। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट सो एंड सो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दोनों ही चीजें हमको ढूंढनी है, एक तो रेशियो भी ढूंढना है इन विच द लाइन डिवाइड्स दिस। सो सीधी सी बात है, इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें हम रेशियो जो m1:m2 लेते हैं उसकी वैल्यू आपको k:1 लेनी है, ये याद रखना। अब देखो बीच में एक पॉइंट है, मान लेता हूं px, y, ठीक है, यही x, y जिनका रेशियो अब m1 x2 इज दिस प्लस m2 x1 विच इज -2
अपॉन m1 प्लस m2 दैट मीन्स k प्लस 1 कॉमा वैसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या बनेगा 6k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 3k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। अब देखो ये x है ये y है तो कहीं ना कहीं ये x और y यही तो है, तो ये दोनों वैल्यूज मैं यहां पर पुट कर सकता हूं दैट इज 6k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 3 इंटू दिस होल थिंग दैट इज 3k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा 6k माइनस 2 माइनस 3 से ब्रैकेट खोलूं तो माइनस 9k एंड प्लस 15 होल अपॉन k प्लस 1, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर जो है ना वो सेम है, सो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, यही हमारा एलसीएम बन जाता है। अब 6k माइनस 9k इज माइनस 3k एंड माइनस 2 प्लस 15 इज प्लस का 13, ठीक है। सो इक्वल टू यहां पर 0 मिला, 3k इधर आ जाएगा, सो 13 विल बी इक्वल टू 3k, सो k की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी 13/3। सो हमारा देयरफॉर रेशियो जो है m1:m2 का वो क्या बनेगा 13:3। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। अब यहां पर खत्म नहीं होता, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी ढूंढना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ये k की जो वैल्यू है वो सिंपली यहां पर पुट कर देनी है हमको, और इसे सॉल्व करके हमको कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि धीरे धीरे आप भी सेल्फ प्रैक्टिस करोगे और खुद से सही आंसर ढूंढोगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। नेक्स्ट फाइंड द रेशियो इन विच, अच्छा ये रिपीट हो गया आई गेस। अ लाइन इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट p एंड q respectively if 2, -5 is the midpoint of PQ। अब देखो ऐसा कुछ ग्राफ है, y एक्सिस और x एक्सिस पे टच कर रहा है p और q पॉइंट पे, ठीक है। ऐसा कुछ मान लेता हूं, लाइन है, ये पॉइंट है p, ये पॉइंट है q, और बीच में एक पॉइंट है जिसको मान लेता हूं मैं r है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए हैं 2, -5, ठीक है। अब यहां पे p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x, 0, y के q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, y, क्योंकि वो y एक्सिस पे और क्योंकि ये x एक्सिस पे। अब हमें क्या दिया हुआ है r इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, सो मैं कह सकता हूं r के जो कोऑर्डिनेट्स है 2, -5 विल बी इक्वल टू, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, दैट मीन्स x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करूंगा, सो x अपॉन 2 और -5 इक्वल टू y अपॉन 2। सो यहाँ 2 उधर चला गया तो x की वैल्यू क्या मिली 4, और यहाँ y की वैल्यू क्या मिली -10। तो कहीं ना कहीं p के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले 4, 0, और q के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले 0, -10। सो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करते हो और आंसर फाइंड आउट करते हो। बहुत इंटरेस्टिंग सम था, लगता एकदम कॉम्प्लेक्स है लेकिन था बहुत इजी, बस आपको लॉजिक कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, फंडा एकदम सही आपको लगाना है, आराम से आप कर पाओगे। सो यहां पर ये चैप्टर 7 के हमारे PYQs कंप्लीट होते हैं। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।